चलिए तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे समास की, जो कि एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण रूप से आपको इसको पढ़ना होगा, समझना होगा। तो इसमें तो समझने की विशेष बात नहीं है। मैं आपको 5 मिनटों में 5 नंबर दिलवा रहा हूँ। तो कैसा लग रहा हो आपको सुनने में थोड़ा सा हंसी लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको निश्चित रूप से यहाँ पर बस ट्रिक मैं आपके लिए लेकर के आया गया हूँ। बस ध्यान से समझ लेंगे उस ट्रिक को तो आपको हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। कभी समास से नहीं घबराइएगा। समास के होते हैं 5 भेद, 6 भेद होते हैं। आपको ध्यान होगा समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला जो होता है आपका अव्ययी भाव होता है। अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास को हम कैसे पहचानेंगे, उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको ट्रिक। अव्ययी भाव मुख्य रूप से आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में ऐसा ही रहता है, इसके अलावा कुछ नहीं। यथा, प्रति, बे या भर, ये लगा होगा तो आप समझ जाएंगे कि अव्ययी भाव समास है। जैसे बात कर रहे हैं उदाहरण की बात करेंगे तो यहाँ पर हम समझते हैं जैसे यथा संभव, ठीक है, यथा शक्ति, उसके बाद प्रतिमा, ठीक है, प्रत्येक। तो जिसमें समझ रहे बेकार हो गया, ठीक है, बेकरार हो गया, समझ रहे हैं ये सब। तो ये सभी जो होंगे उसको क्या बोलेंगे हम? ठीक है, भरोसेमंद। तो ये सभी जो होंगे अव्ययी भाव समास। तो ध्यान रखेंगे, ट्रिक इसका ध्यान रखेंगे। यथा, प्रति, बे या भर जिसमें लगा रहेगा मुख्यतः वो क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास होते हैं। मुख्य रूप से यही वाला एग्जाम में आता ही है। ठीक है, अगला देखिए, अगला मैं समझता हूँ यहाँ पर। दूसरा जो है आपको याद रखना होगा, दूसरा आपका क्या है? दूसरा है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में आपको एक बात ध्यान रखना कि इसमें क्या होता है? विभक्ति छिपा रहता है इसमें कोई शब्द होगा, उसमें अगर विभक्ति छिपा होगा, जैसे हम बात कर रहे हैं कामचोर का मतलब क्या हो गया? काम से चोर। उसके बाद बात कर रहे हैं हम कन्यादान। तो कन्यादान जैसे कन्या का दान हो गया, कन्या का दान। सेनापति, देखिए यहाँ पर हो गया सेनापति, सेना का पति। तो यहाँ पर का छुपा हुआ है? काम से चोर, इससे छुपा हुआ है कन्या का दान, का छुपा हुआ है। तो ये सभी क्या है? विभक्ति है। तो विभक्ति आपको ध्यान होगा, ने, के, में, से, पर, रे, री, समझ गए, ये सब हो गया। उसके बाद को, के लिए, तो ये सभी विभक्ति हुआ। तो विभक्ति जिसमें छुपा रहेगा, जिस शब्द में, उसको समझ लेंगे वो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष। तो याद रहेगा दूसरा ट्रिक, जिसमें विभक्ति छुपा होगा वो तत्पुरुष, जिसमें यथा, प्रति, बे, भर लगा रहेगा शुरू में, वह अव्ययी भाव समास। अब बात करते हैं तीसरा का। तो तीसरा जो है हमारा समास होगा कर्मधारय समास। कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। इसका ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। 4 गो बात ध्यान रखना है। विशेषण, विशेष्य, उसके बाद उपमा, उपमान, उपमेय। ये किसी शब्द में विशेषण या विशेष्य, उपमान या उपमेय लगा रहेगा, समझ जाएंगे कर्मधारय समास है। जैसे हम बात कर रहे हैं नीलकमल। तो यहाँ पर देखिए कमल का विशेषता क्या है? नीला है। कमल है लेकिन कैसा है? नीला है। तो नीला हो गया विशेषण, नीला क्या हो गया? विशेषण। और यहाँ पर कमल हो गया विशेष्य। कमल की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए कमल क्या हो गया? विशेष हो गया। उसके बाद जैसे हम बात करेंगे चंद्रमुख को बात करेंगे, तो चंद्र हो गया उपमान और उपमेय हो गया क्या? मुख का उपमेय दे रहा है कौन? चंद्र से हो रहा है, तो ये हो गया चंद्रमुख। तो ध्यान रखेंगे क्या? विशेषण, विशेष्य या उपमान, उपमेय जिस शब्द का अर्थ स्पष्ट करेगा वो क्या होगा? कर्मधारय समास। अब चौथा बात करेंगे हम यहाँ पर। कर्मधारय के बाद आता है आपका द्विगु समास। तो द्विगु समास आपको याद होगा, ये संख्यावाचक जिसमें लगा रहेगा, संख्यावाचक, जिसे हम कहेंगे त्रिफला, ठीक है, और पंचभुज, समझ गए, षष्ठभुज। तो शुरू में क्या लगा रहेगा? संख्या, तो उसको बोलेंगे द्विगु समास, याद रहेगा। लास्ट अब बात करेंगे हम बहुव्रीहि समास।
बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में ध्यान रखेंगे आप लोग, ट्रिक है आपका कि इसमें जो है वीआईपी पर्सन के होंगे, जैसे त्रिनेत्र की बात करेंगे, त्रिनेत्र, तो त्रिनेत्र यहाँ पर कहेंगे आपकी यहाँ त्रि लगा हुआ है तो ये हो गया द्विगु, लेकिन ये क्या कर रहा है, विशेष त्रिनेत्र कहने से शिव मतलब भोले शंकर शिव बाबा की अर्थ को हम स्पष्ट कर रहे हैं त्रिनेत्र वाले। तो ऐसे ये क्या हो जाएंगे, त्रिनेत्र विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है। चतुर्भुज अगर बात करेंगे इस चतुर्भुज की तो ये हो जाएगा आपका द्विगु, लेकिन हम बात कर रहे हैं चतुर्भुज किसका, ब्रह्मा जी का, तो उस वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका अगर चतुर्भुज रहेगा तो द्विगु नहीं होगा, बहुव्रीहि ही होगा। अगर द्विगु देल रहेगा तो बहुव्रीहि नहीं होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे चतुर्भुज जो है आपका द्विगु भी हो सकता है, बहुव्रीहि भी हो सकता है। अब बिना पानी जिसके हाथ में बिना हो, बिना पानी विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है, समान अर्थ को छोड़कर क्या कर रहा है, विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है। तो ध्यान रखेंगे जो वीआईपी पर्सन जो विशेष अर्थ को प्रकट करेगा उसको बोलेंगे बहुव्रीहि समास, जो संख्यावाचक होगा उसको द्विगु समास, जो विशेषण विशेष उपमान उपमेय के अर्थ को दर्शाएगा उसको हम बोलेंगे कर्मधारय समास। जो इसमें विभक्ति छुपा होगा, जिस शब्द में विभक्ति छुपा होगा वो तत्पुरुष समास, और जिसमें क्या होगा यथा प्रति बे या भर शुरू में लगा होगा वो हो जाएगा अव्ययीभाव समास। याद रहेगा अव्ययीभाव समास यथा प्रति बे या भर लगा रहेगा अव्ययीभाव समास। विभक्ति जिसमें छिपा होगा वो तत्पुरुष समास, और जिसमें विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का अर्थ स्पष्ट करेगा वो कर्मधारय समास। जिसमें संख्यावाचक लगा रहेगा उसको बोलेंगे द्विगु समास, और बहुव्रीहि समास बोलेंगे जो विशेष अर्थ को छोड़ करके समान रूप को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करेगा उसको बोलेंगे बहुव्रीहि समास, यानी जो विशेष अर्थ स्पष्ट करेगा यहाँ पर। समझ गए। लास्ट एक आपका बचता है द्वंद्व। तो द्वंद्व समास आपको याद होना चाहिए। द्वंद्व समास यहाँ पर द्वंद्व समास जोड़ा में रहता है, पेयर, ध्यान रखेंगे जोड़ा में जो रहेगा, जैसे माता पिता, सीताराम, लेन देन, तो जो जोड़ा में रहेगा इक्वल मतलब बराबर रहेगा या जोड़ा में रहेगा तो उसको हम बोलेंगे द्वंद्व समास। याद रहेगा, छठा भी क्लियर हो गया आपका। द्वंद्व समास जो जोड़ा में होगा, बहुव्रीहि समास जो विशेष अर्थ को प्रकट करेगा, द्विगु समास जो संख्यावाचक होगा, उसके बाद कर्मधारय समास जो विशेषण विशेष या उपमान उपमेय को अर्थ स्पष्ट करेगा वो हो जाएगा। तत्पुरुष समास जो विभक्ति जिसमें छिपा होगा उसके पास अव्ययीभाव समास, यथा प्रति बे या भर जिसमें लगा रहेगा अव्ययीभाव समास। ठीक है दोस्तों, तो ठीक इसी प्रकार से मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।